हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। लेकिन दोस्तों, आज टाइनी गार्डन नहीं, मैं आज एक नर्सरी में आई हूँ और पूरे साल भर के बाद आई हूँ। मन खुश हो गया है, बिल्कुल तरोताज़ा हो गया है, क्योंकि अब वसंत ऋतु में नए नए समर प्लांट्स भी आएंगे। तो मुझे इंडोर प्लांट्स का काफ़ी शौक है, तो उन्हीं को मैं कलेक्ट कर रही हूँ। देखती हूँ मेरी पसंद के कुछ मिलते हैं या नहीं। और फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत है, क्योंकि सब प्लांट्स में फर्टिलाइज़र भी डालना है, तो वो भी लेना है। पॉट्स भी लेने हैं, क्योंकि कई सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग भी करनी है। तो यही सब मैं लेने आई हूँ और कुछ मैंने लिए भी हैं, वही सब मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मैंने अपनी दुकान सजा ली और सारे प्लांट्स रख लिए हैं। तो एक एक करके मैं इन प्लांट्स के नाम भी बताऊंगी और दाम भी बताऊंगी, और ये मैंने कहाँ से लिए हैं वो भी बताऊंगी। तो दिल्ली वालों के लिए काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि ये प्लांट्स मैंने लिए हैं नीलोठी एक्सटेंशन करके एक एरिया है, वहाँ पे लाइन से 8-10 नर्सरी हैं। और जहाँ पर भी आपको रीज़नेबल से प्लांट्स मिले या फर्टिलाइज़र या पॉट्स मिले, वहाँ पर घुस जाओ भाई। तो देखिए, पहला प्लांट जो है ये है एक सीडम। तो ये गोल्डन सीडम है और ये मैंने ली है 50 रुपीज़ की। तो ऑनलाइन तो ये 250-300 रुपये की मिलती है, तो वहाँ पर मुझे मिल गई 50 रुपीज़ में, और नॉर्मल मिट्टी में ही लगी हुई है। और नीचे से इसकी रूट्स भी दिख रही हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से ये लगी हुई है। तो अभी तो देखते हैं ये कैसी मेरे पास चल पाती है, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही रहेगा ये मेरा ख़रीदने का। तो इसके साथ ही मैंने लिया है ये स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स का प्लांट। तो इसकी भी नीचे से रूट्स दिख रही हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से ये लगा हुआ है, और इसको प्रोपगेट भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो लटक रही है ना, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे नोड एरिया हैं, तो 1-2 नोड एरिया हमने मिट्टी में रख देना है और उसी से प्रोपगेट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तो लेते रहते हैं, मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट लूँ। तो ये भी मुझे 50 का मिला है। और ये ट्रेडेस केंटिया नॉनक, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन 2 छोटी छोटी स्टेम थी, और ये प्लांट मुझे जो है ना 50 का मिल गया, और काफ़ी वेल रूटेड भी है, और नॉर्मल मिट्टी में ही ये लगा हुआ है। देखिए, इसकी रूट्स नीचे से दिख भी रही हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी परचेज़ लगी। 50-50 रुपये में सारे ही ये सेक्युलेंट्स, और भी बहुत सारे थे। इंग्लिश आइवी थी, और इंग्लिश आइवी मेरे पास थी, लेकिन वो फिर बरसात आने तक ख़राब हो जाती है, तो मैंने नहीं ली। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये ड्रेसिना की बहुत ही खूबसूरत वैरायटी। तो ये रेड वाला मेरे पास है, लेकिन उसके पत्ते थोड़े से नैरो हैं और इसके थोड़े चौड़े वाले हैं। और इसके साथ ही ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। तो इसका नाम है ड्रेसिना मिस एंड्रिया। तो बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है इसका, और प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत है। तो ये मेरे पास नहीं था, और देखें बहुत ही ये प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि ड्रेसिना मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। नए नए इसमें पत्ते भी आ रहे हैं, और ये पॉलीथीन में लगे हुए हैं। तो ये मुझे मिले हैं 70 रुपीज़ ईच। गर्मियों में ये आपके गार्डन को काफ़ी कलरफुल लुक देते हैं। और देखिए, जो रेड वाला है ना, तो इसका तो एक छोटा सा बेबी भी निकला हुआ है, तो इससे मैं और भी कई सारे प्लांट्स बना लूँगी। इसके अलावा जीजी प्लांट मेरे पास नहीं थे, हालांकि मैं कटिंग कहीं से लेके आई थी इसकी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोइंग है, तो मुझे प्लांट्स मिल गए, और ग्रीन वाला और ब्लैक वाला दोनों ही मिल गए। तो देखिए, ये लगा हुआ है कुछ कोकोपीट के मिक्सचर में, और ये नॉर्मल मिट्टी में है। तो ये ऐसे ही आते हैं, कोई कलकत्ता से, कोई पूना से, तो उस तरह की मिट्टी में ही लगे होते हैं। इनको मैं जल्दी से रिपोर्ट नहीं करूँगी, वरना ये रिपोर्टिंग शौक में आ जाएंगे। जैसे हैं वैसे ही मैं इनको अभी रख दूँगी। तो 6 इंच की पॉट में लगे हैं, अभी काफ़ी ठीक हैं। और इसके प्राइस हैं, जैसे कि ग्रीन वाला जो है मुझे मिला है 150 का, और ये ब्लैक वाला मिला है मुझे 200 का। तो ठीक ठाक ही इनकी ग्रोथ है, और ठीक ठाक बढ़िया सा भरा हुआ पॉट है। इसके अलावा पीस लिली, ये मैं हार्डी वाली वैरायटी लेके आई हूँ, और इसके पत्ते भी बड़े खूबसूरत हैं। और भी 1-2 वैरायटी थी, लेकिन ये काफ़ी हार्डी होती है, और इसके पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो देखें, इसका फूल भी खिल गया है, लेकिन कल रात में थोड़ी बारिश आई थी ना, थोड़ा गंदा हो गया है। तो देखिए, ये मुझे मिला है 200 में, और काफ़ी हेल्दी प्लांट है, अच्छा लग रहा है। एक बार मैंने लिया था तो बहुत ही छोटा सा बेबी प्लांट टाइप ही था, लेकिन वो ख़राब हो गया, सरवाइव नहीं कर पाया था। और ये एक मैच्योर प्लांट है। इसके अलावा मैंने लिया है एक फ़र्न का प्लांट। तो वैसे नॉर्मल फ़र्न, बोस्टन फ़र्न, गोल्डन फ़र्न तो है मेरे पास, फॉक्सटेल फ़र्न भी, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इस फ़र्न का मुझे नाम नहीं पता है, तो आपको पता है तो बताइए। देखिए, इस तरह से एक लंबी सी इसकी टहनी निकलती है, और फिर ऊपर एक गुच्छा बन जाता है, जिसमें से 4-5 छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। तो सारा ये इस तरह से है। देखिए, यहाँ पर भी एक लंबी सी ब्रांच है, और फिर इसके टिप पे एक गुच्छा सा बन जाता है। तो इसका नाम क्या है वो आप मुझे बता सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना, क्योंकि इसका नाम मुझे नहीं मिल रहा है। और ये फ़र्न मुझे मिली है 80 रुपीज़ की, और ये पॉली बैग में लगी हुई है। तो ये मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी, खूबसूरत भी लगी, तो ये मैंने ले ली एक। इसके अलावा ये प्लांट है पोमेलोमेना का, और
ये एक राइजोम से उगता है और इसके नीचे जो है ना राइजोम्स हैं, तो उससे हम और भी कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं और इसके बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं। इसको हम डिवाइड करके भी बना सकते हैं और सारे प्लांट्स। तो पत्ते इसके बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये नॉर्मल वैरायटी है, इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन ये मैंने नॉर्मल वाला ही लिया है। और इसका प्राइस है, ये एक पॉट में लगा हुआ है और इसका प्राइस है 130 रुपीज़। इसके अलावा जो है बहुत ही खूबसूरत पौधा, ये है सैंसेवेरिया सिलेंड्रिका बॉन्सेल, या फिर इसे स्टारफिश भी बोलते हैं। तो ये भी देखिए, सैंसेवेरिया की मैं कई वैरायटीज़ धीरे धीरे इकट्ठी कर रही हूँ। तो ये मुझे मिल गई, वैसे तो और भी कई वैरायटीज़ थी, तो सब कोई 300 रुपये का था, कोई 350 का। तो ये मुझे 350 का मिला है, लेकिन मैंने ये लिया। एक स्पाइरल वाली सी भी थी और एक जिसके बहुत चौड़े पत्ते होते हैं ना, वो वाली भी थी, लेकिन ये मुझे खूबसूरत लगा। इसके अलावा जैसे हैंगिंग बास्केट के लिए परलाइट वगैरह या फिर कटिंग्स के लिए कई बार हमें परलाइट की ज़रूरत पड़ती है, वो मैंने लिया है। ये हाफ kg है 50 रुपीज़ का। इसके अलावा राइस हस्क लिया है, ये 1 kg है 50 रुपीज़ का, तो ये भी ठीक है। और इसके अलावा ये DAP लिया है मैंने, क्योंकि अब सब में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो DAP भी काम आ जाता है। 20 रुपये का ये पैकेट है, तो ये भी हम 5-6 दाने डाल सकते हैं अपने पॉट्स में। इसके अलावा मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट 50 kg, ये मुझे मिला है 450 रुपीज़ का, तो ये भी ठीक लगा। और इसके अलावा मैंने कुछ पॉट्स भी लिए हैं, देखें। तो हमारे जैसे कि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, तो उनकी रूट्स काफ़ी छोटी होती हैं, तो उसके लिए ये पता नहीं ये 4 इंच है या 6 इंच है, तो पॉट काफ़ी खूबसूरत लगा। और इसमें लगे हुए जैसे कि एग्लोनिमा हो गए या और भी कई इस तरह के इंडोर प्लांट्स, तो वो इसमें काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। तो ये मैंने 3-3 लिए हैं, यानी 6 लिए हैं, और 3 येलो और 3 वाइट लिए हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे हैं जब एक लाइन में रखे जाएंगे। तो एग्लोनिमा वगैरह इसमें काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, ये मैंने लिए हैं 30 रुपीज़ ईच, तो ये भी ठीक लगा। काफ़ी इनका अच्छा वाला प्लास्टिक है और ये इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते। और 12 इंच के पॉट लिए हैं, तो ये तो मैंने नॉर्मल ही लिए हैं 60 रुपीज़ ईच। तो ये भी 3-4 साल तो कहीं नहीं जाते हैं। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के भी आते हैं, लेकिन ये मैंने नॉर्मल ही ले लिए। तो पॉट्स पे इतना पैसा वेस्ट मैं कर नहीं पाती हूँ, तो ठीक है, 3-4 साल आराम से चल जाएंगे। वैसे भी मेरे शेड में ही रखे रहते हैं। इसके अलावा ये बुद्धा पॉट लिया है, सिरामिक में ये आता है, लेकिन मैंने इसको प्लास्टिक में लिया है, तो टूटने का भी डर नहीं रहेगा। और ये मुझे मिला है 70 रुपीज़ का। तो कोई खूबसूरत सा पौधा इसमें लगा देंगे या इसको वैसे भी रख देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये। इसके अलावा मैंने एक थोड़ा डैमेज वाला पॉट भी लिया है, थोड़ा सस्ते में। तो भाई नर्सरी जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो इस तरह की चीज़ें ढूंढनी भी चाहिए कि चलो कहीं तो पैसे बचे हमारे। देखिए यहाँ पे कुछ गिर गया था ऊपर, साथ में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो ये आप सीमेंट भी इस पे देख सकते हैं। तो ऊपर से कुछ गिर गया था, तो बस इसका किनारा ही टूट गया था, और बाकी ये बिल्कुल सही सलामत है। तो किनारा तो इसका छुप जाएगा, पीछे की साइड कर देंगे, लेकिन पॉट्स काफ़ी ठीक ठाक है। इसके अलावा फिर कहीं जाएं और हम कटिंग ना मांगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो कटिंग लेके आना तो ज़रूरी है। अब इतने सारे प्लांट्स लिए हैं, पॉट्स लिए हैं, फर्टिलाइज़र लिए हैं, तो एक कटिंग तो बनती है। तो ये एक शायद रेड कलर का फिलोडेंड्रॉन है, रेड कलर की इसकी लीफ, और काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है। तो देखिए ये मेरी शॉपिंग सारी हो गई है। और कैसी लगी आज की शॉपिंग आपको? तो आप भी जाएं, क्योंकि वसंत ऋतु में बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स आए हुए हैं। कुछ नए प्लांट शॉप करें। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।